पौधे अगर सूख जाएं तो उसको वापस उगाने के लिए क्या करें? क्योंकि होता क्या है कि जो पोषण होता है वो मिट्टी में होता है ना। जैसे ये मिट्टी है, मैंने ये निकाली हुई है मिट्टी, तो पोषण इसमें ही होता है। अब इसके लिए क्या करते हैं कि इस पोषण को वापस पोषण युक्त करने के लिए, वापस इसको ग्रो करने के लिए, तो इसमें हम डालते हैं खाद। ठीक है, तो फिलहाल तो मेरे पास अभी खाद है नहीं। खाद किसको बोलते हैं आपको पता ही होगा, गोबर। गोबर से ही खाद मिलती है ना। तो उससे खाद मिलती है, उससे पोषण इसको मिलता है। तो फिलहाल तो अभी इस मिट्टी में वैसे पोषण है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास दूसरा एक गमला है ये वाला, इसकी भी मैंने मिट्टी खाली करी है। इसके अंदर है लाल मिट्टी, है ना, और ये पूरी सूख चुकी है। तो वापस इसको ग्रो करने के लिए मुझे पौधे को, उसका जो बीज है या जड़ है उसकी, तो उसको मैंने उसी में रहने दिया है। ठीक है। और इसके बाद में दूसरे जो गमला है उसमें मैं उगा रहा हूँ ये धनिया। ठीक है। अब फ़िलहाल तो मैं इसको खाली कर रहा हूँ, है ना। ये प्रोसेस है मेरा खाली करने का। इसको मैंने खाली, एक को मैंने खाली कर दिया, ये वाला बाकी है। तो फिलहाल इसकी क्या है, सूखा सूखा मिट्टी सूख चुकी है, इकट्ठी हो गई है मिट्टी एकदम, बहुत हार्ड हो गई है। तो कभी भी गमला, अगर आप कोई भी पौधा उगाते हो तो इतनी सारी मिट्टी भरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मिट्टी भरते हो तो उसके लिए पानी की जगह भी आपको छोड़नी पड़ती है, क्योंकि पानी भी उसको आवश्यक है ना। तो इतनी ज़्यादा मिट्टी भरने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर इतना है गमला तो आपको इतनी मिट्टी लेने की ज़रूरत है, और बाकी पानी के लिए आप उसको जगह छोड़ो। पानी है, हवा है, तो वो उसके अंदर वैसे ही घुलेगी, है ना। तो इतना भर के और करोगे आप तो आपकी दिक्कत होगी, कभी पौधे आपके सही से उगेंगे नहीं, आपको जो भी चीज़ उगानी है वो नहीं उगेंगे। फ़िलहाल तो मैं यही कर रहा हूँ अभी। हालांकि ये मिट्टी सूख चुकी है, वैसे ये कोई इतनी काम की नहीं है, बट इसको वापस मुझे पोषण युक्त बनाने के लिए इसको, इसके जो टाइट मिट्टी है उसको निकालना पड़ेगा मुझे पूरा, या तो मेरे को गमला खाली करना पड़ेगा या फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मैंने भी कभी ये चीज़ सीखी नहीं है, बट देखते देखते हर चीज़ आ जाती है। देखते देखते ही हर चीज़ व्यक्ति सीखता है ना। तो बहुत कठिन है। जिससे लाया हूँ उन्होंने पता नहीं क्यों इतनी सारी मिट्टी डाली उन्होंने उसमें, क्या पता क्या सोच के दिल्ली डाली, जल्दी उग जाएगा। पर उनका भी लाया था मैं, सूखा सूखा ही था। वैसे देखो ये मिट्टी नहीं है, भाटा है ये, वैसे भाटे निकालने पड़ता है ना, कोई मतलब ही नहीं है उसका। कभी ग्रो ही नहीं करेगा पौधा। पौधे को हवा सांस चाहिए होती है, हमको जैसे सांस हवा, है ना। खाने के लिए जैसे चाहिए होती है, तो उनको भी खाना, उनका हवा है, उनका पानी है ना, पीने के लिए उनको भी वही पोषण चाहिए होता है। लोग पता नहीं समझते नहीं है। वाओ, इस मिट्टी में टाइल्स भर रखी है, देख रहे हो, ये टाइल्स भर रखी है मिट्टी में। ऐसे लोग हैं। या तो ये भाटा है या फिर ये पूरी मिट्टी सूख गई है, तो इस हिसाब से ये पूरा भाटा बन गई है। अब इसमें क्या उगेगा? इसमें तो आप कुछ भी डालोगे ना तो कभी उगने वाला नहीं है। से टाइम निकालने के लिए अच्छी चीज़ है। लोग बाहर से परचेस कर लेते हैं,
पॉट वगैरह बाहर से ले आते हैं, परचेस कर लेते हैं, लगा देते हैं, फिर वो सूखते हैं तो उनको फेंक देते हैं, उनको रीयूज़ नहीं करते हैं, वो फेंक देते हैं। उनको लगता है कि अब ये बेकार हो गया है, जैसे दूसरे चीज़ों की जैसे उनको लगता है बेकार हो गया, पर नहीं, वो ये कभी चीज़ फेंकी नहीं जाती है। इसको रीयूज़ कर सकते हो आप किसी भी चीज़ में, पौधे उगा सकते हो, कैसे भी उगा सकते हो। मिट्टी सूखी हुई है। काम आएगी तो ठीक है, एक बार देखते हैं, अगर ये सूखती है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। इस मिट्टी का सब खराब है, ये पूरी पूरी खराब है ये, इसको क्या पोषण मिलेगा। तो इसे रीजनरेट करने के लिए मैं इस मिट्टी में खाद लाया हूँ, खाद डालूँगा मैं, और पानी से इसका थोड़ा सा गीला कर दूँगा, ठीक है। इसको मैंने गमले को खाली कर दिया है इस तरह से, और ये भी ठीक है। तो मेरे ये गमले तैयार हो चुके हैं। मैंने इसमें कंप्लीट मिट्टी डाल दी है। इसमें मैंने थोड़ी खाद, रासायनिक खाद डाली है, और इसमें भी मैंने रासायनिक खाद डाली है। इसमें मैंने धनिया डाला है, ठीक है। इसको पानी वगैरह भी डाल दिया है। अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा धनिया उगने में, देखते कितना टाइम लगता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा जब भी इसका अगर धनिया उगेगा, मैं आपको फिर वीडियो बना के बताऊंगा। और इसमें भी मेरे पास में केल का पौधा था, केर बोलते हैं अपने, केले का जो पौधा आता है ना, वो जिसमें कहते हैं बृहस्पति देव और विष्णु भगवान का वास होता है, ठीक है। वो मैं पूजा करता हूँ, जैसे वो तुलसी जी रखे हुए हैं ना, तो ऐसे ही मैं इनकी भी पूजा करता हूँ। तो ये फ़िलहाल सूख चुके थे, अभी इनका बीज है, अंदर जड़ हैं, तो देखते हैं ये उगते हैं या नहीं उगते हैं, नहीं तो फिर मेरे को नया पौधा लाना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों का देखते हैं, मैंने डाल दिए हैं, दोनों को कंप्लीट तो कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है, कितने दिन में उगते हैं ये, ठीक है। प्रोसेस तो मैंने कर दिया है, फ़िलहाल उगने का कोई टाइमिंग नहीं है इनका, फिर भी देखते हैं कितने टाइम में उगता है, ठीक है। फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। इसमें धनिया उगता है तो उसको मैं अपडेट करूँगा आपको, क्योंकि धनिया क्या है, बहुत महंगा हो गया मार्केट में, 40 रुपये पाव आता है, 60 रुपये पाव आता है। तो धनिया की ज़रूरत तो रोज़ होती है ना। कभी 20 रुपये 30 रुपये पाव होता है तो चल जाता है, पर 40 रुपये पाव 50 रुपये पाव नहीं चलता। तो धनिया यूज़ भी अच्छा रहता है, मतलब डेली यूज़ में काम आता है, दाल वगैरह सब्जी वगैरह में डालना है, ठीक है। तो देखते हैं उसमें धनिया वगैरह उगता है, आपको बताता हूँ मैं। बाय।